नमस्कार, मैं सीएससी उत्तर प्रदेश से नाज़ी बेगम आप सभी का स्वागत करती हूँ पासपोर्ट सर्विस के लिए। पासपोर्ट सर्विस हमारी सीएससी पोर्टल पे वो सर्विस है जिसके माध्यम से हम पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन के लिए कर सकते हैं या पासपोर्ट री इश्यू कर सकते हैं। इसके लिए हमें करना होता है कि हम अपने डिजिटल सेवा पोर्टल पर जाएं। आप जितने भी हमारे वीएनई हैं सभी अपनी आईडी से लॉगिन करके ये सर्विस कोई एक्टिवेट नहीं करवानी होती है। ये सर्विस ऑटो एक्टिव सर्विस है जिसके लिए आप डायरेक्ट सीएससी आईडी लॉगिन करके इसमें आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप डिजिटल सेवा पोर्टल पे जाएंगे। डिजिटल सेवा पोर्टल में जाने के बाद आपको पासपोर्ट सर्विस पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप अपना आरपीओ सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको ये पेज हमारा पासपोर्ट की वेबसाइट पर लेकर जाएगा, जहाँ पे हमें पूरा पासपोर्ट का आपका जो पेज होता है वो शो करेगा। इस पेज में आपको अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट या री इश्यू ऑफ पासपोर्ट, अगर आप नया पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं तो नया पासपोर्ट पे क्लिक कर सकते हैं। री इश्यू कर रहे हैं तो इसमें आपको री इश्यू का भी ऑप्शन मिलेगा। पुलिस क्लियरेंस के लिए भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, जीपी या जो भी आपको इसमें चाहिए आप इसमें देख सकते हैं। जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट हो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मोस्टली हम पासपोर्ट के लिए ही पासपोर्ट वेबसाइट को यूज़ करते हैं। इसके लिए हम कैसे पासपोर्ट अप्लाई करते हैं इस पर क्लिक करेंगे। अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट या री इशू पासपोर्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर कंफर्मेशन होता है कि आपको कैसा पासपोर्ट चाहिए, फ्रेश पासपोर्ट है या री इशू करवा रहे हैं। अगर आपका पासपोर्ट फ्रेश पासपोर्ट है, न्यू पासपोर्ट बना रहे हैं तो फ्रेश पासपोर्ट पे क्लिक करेंगे। अगर आप पासपोर्ट डैमेज हो गया, खो गया है या किसी भी रीज़न से तो आप उसके लिए री इशू पासपोर्ट पे क्लिक करेंगे। आपको नॉर्मल पासपोर्ट चाहिए जो नॉर्मल टाइम में बन के आता है वो चाहिए या आपको तत्काल चाहिए, यहाँ पर वो आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपका 36 पेज का चाहिए या 60 पेज का चाहिए, जितने पेजेस का चाहिए वो आप सेलेक्ट करेंगे। पेजेस के अकॉर्डिंग कॉस्ट में चेंजेस आते हैं और नॉर्मल और तत्काल के अकॉर्डिंग भी उसमें कॉस्ट में चेंजेस आते हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। वहाँ पर आपको एप्लीकेंट डिटेल फिल करनी होगी, फैमिली डिटेल, प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस जहाँ वो रह रहे हैं, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर देना होगा, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट देना होगा, पासपोर्ट डिटेल शेयर करनी होगी, अदर डिटेल्स देनी होंगी, पासपोर्ट डिटेल वेरिफिकेशन के लिए देनी होगी, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होगा उस पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप उसमें आपको ऑप्शन मिलते रहेंगे जिन्हें आपको पूरा फॉर्म फिल करना होगा। फिल करने के बाद सेव फॉर्म कर लेंगे, फिर सबमिट, उसको रीचेक कर लेंगे, फिर सबमिट करेंगे। जब आप सेव कर देते हैं उसके बाद आपको पासपोर्ट पे ये ऑप्शन शो होता है, व्यू सेव्ड सबमिटेड एप्लीकेशन। यहाँ पर आप क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको आपका वो ARN शो होता है, इस पे टिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट का ऑप्शन आएगा। शेड्यूल पेमेंट, शेड्यूल अपॉइंटमेंट सबमिशन, शेड्यूल अपॉइंटमेंट फॉर एंट्री एट पासपोर्ट ऑफिस, इस तरीके के कुछ ऑप्शन आपको मिलते हैं। जब आप पेमेंट के लिए आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर पूरा जिसका आपने पासपोर्ट बनाया है, ARN जनरेट किया, वो शो करेगा। नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद कैप्चा फिल करेंगे, आरपीओ सेलेक्ट करके इसके लिए आप पेमेंट करेंगे। पेमेंट यहाँ पर आप पेमेंट सबमिट करने के बाद आपको एक पासपोर्ट की स्लिप जनरेट हो जाएगी। आपको वो स्लिप लेकर ही पासपोर्ट ऑफिस जाना होता है। जो डॉक्यूमेंट कंज्यूमर ने आपको दिखाए हैं या जो भी डॉक्यूमेंट हैं, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और ये पासपोर्ट की स्लिप, ये स्लिप लेके कंज्यूमर के पास जाना होगा, पासपोर्ट ऑफिस में जाना होगा और उसका वेरिफिकेशन करेंगे। वहाँ उनका वेरिफिकेशन होगा तब आपका पासपोर्ट बनेगा। आप एक बार में अगर आपने एक पासपोर्ट अप्लाई किया है तो एक साल में उसमें आप 3 बार अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। एक साल बाद उसका अपॉइंटमेंट लेने का टाइम एक्सपायर हो जाता है, तो एक साल में आप 3 बार अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।
कभी कभी आप लोग पेमेंट जब पासपोर्ट बना रहे होते हैं तो आपको यहाँ पर इशू आता है कि आपका ARN तो जनरेट हो जाता है, लेकिन आपको 1500 रुपए पेमेंट का जो ऑप्शन आता है जो कि नेट बैंकिंग से होता है वो ऑप्शन नहीं आता है। वो इसलिए नहीं आता है क्योंकि आप लोग इसके लिए क्रोम ब्राउजर यूज कर रहे होते हैं। पासपोर्ट की वेबसाइट हमेशा आपके मोजिला ब्राउजर पे चलती है, जो कि ब्राउजिंग हिस्ट्री क्लियर करके ही करेंगे तभी आपको ऑप्शन मिलेगा। अदरवाइज इसमें आपको ये 1500 पेमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता है। बार बार आपका CSC पोर्टल से पेमेंट कटता रहता है और आपको 1500 के पेमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो इस चीज को ध्यान रखिए कि मोजिला ब्राउजर यूज करेंगे तो ये दिक्कत नहीं आएगी। जब तक कि आपको 1500 रुपए नहीं कट जाते हैं तब तक कि जितनी बार भी आपका CSC पोर्टल से 100 रुपीज या 43 रुपीज जो भी कट रहा है वो आपका वापस होता रहेगा। आपको CSC से रजिस्ट्रेशन का पासपोर्ट का जो चार्जेस होता है वो 100 रुपीज होता है। इसमें आपका 43.64 पैसा आपके वॉलेट से कटता है और 56.36 ये आपका शेयर होता है। इसके अलावा पुलिस क्लियरेंस के लिए आपका 43.64 करता है आपके वॉलेट से। 56.36 आपका कमीशन रहता है। ये आपका पासपोर्ट अप्लाई का सर्विस का चार्ज है, एप्लीकेशन फीस है। फ्रेश पासपोर्ट अगर आप बना रहे हैं 30 पेजेस का तो उसकी फीस होती है आपकी 1500 रुपए, जो कि नेट बैंकिंग से कटती है। अगर आप तत्काल बना रहे हैं तो उसकी 2000 फीस होती है जो नेट बैंकिंग से कटती है। 60 पेजेस का अगर आप बना रहे हैं पासपोर्ट तो उसकी 2000 रुपए फीस होती है और एप्लीकेशन नॉर्मल पासपोर्ट के लिए और तत्काल पासपोर्ट के लिए भी उसकी 2000 रुपए ही फीस होती है। अगर पुलिस क्लियरेंस में आपका 500 रुपए कटता है। तत्काल का कोई ऑप्शन इसमें अवेलेबल नहीं है। ये आपका ये चार्ट है जो आपको पासपोर्ट की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। अगर आप डुप्लीकेट पासपोर्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमारे पासपोर्ट वाले पोर्टल में जाके वहां पर री इशू पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पर कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं देने होते हैं। कोई भी ये जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो जाके आपको पासपोर्ट ऑफिस में ही वेरीफाई करवाने होते हैं। अगर आपका कोई पेमेंट कट जाता है CSC से तो वो तब तक की रिफंड होता रहेगा। 100 रुपए आपका जो कटता है, 100 रुपए आप फी पेमेंट करते हैं, 43 रुपीज जो कटता है वो तब तक की रिफंड होता रहेगा जब तक कि आपका 1500 या पासपोर्ट की फीस नहीं कटती। अगर पासपोर्ट की फीस एक बार कट जाती है तो वो पैसा फिर वो रिफंड नहीं होता है। और आपका जो पासपोर्ट पे जो पैसा कटता है 1500 रुपए, तो उसके लिए अगर आपको रिसिप्ट जनरेट नहीं हुए तो आपको 24 घंटे वेट करना पड़ता है, क्योंकि पासपोर्ट में 1500 रुपए 1500 रुपीज आपकी फी एक बार पेमेंट हो गई तो वो रिफंड नहीं होगा। वो उनकी तरफ पासपोर्ट ऑफिस की तरफ से 24 घंटे में क्लियर हो जाता है। पासपोर्ट का फी स्ट्रक्चर मैंने आपको बता ही दिया है। इसके अकॉर्डिंग आपका फी स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा हमारा एक पोर्टल है जानकारी.csccloud.in। इस पोर्टल के माध्यम से भी आप हमारे CSC पोर्टल पे पासपोर्ट में क्या क्या सर्विसेज हैं इसकी जानकारी ले सकते हैं। सर मैं ये बोल रही हूँ कि हमारे जो नवंबर मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमारे पोर्टल में किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। लग रहे हैं उनका क्या स्टेटस है, हमें वो जानना है। नवंबर के लिए सर आपने एक शीट दी थी कल, इससे पहले मैंने आपको एक शीट दी थी जिसमें मैंने आपको सब कुछ मेंशन किया हुआ था कि इनकी डिलीवरी नहीं हुई है। उनका कोड भी मैंने आपको लगा दिया था कि आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि आप लोग कोड से ट्रैक करते हो। तो जिसकी डिलीवरी नहीं हुई थी मुझे उसका स्टेटस नहीं मिला, क्योंकि उसमें से कुछ हमारे बड़े VLEs हैं जिन्होंने ये हमारा पोर्टल
शीट दी है कि हमारा पोर्टल है जानकारी.csccloud.in। ये आपको यहाँ पर शो करेगा। आनंद सर को दिया हुआ है, आनंद सर में भी शेयर कर देंगे। शेयर कर दिया है, तो सर मुझे एक काम करता हूँ, मैं अगर वो यहाँ पर से आप निकाल सकते हैं। जैसे आप सर्विसेज में जाएंगे, G2C सर्विसेज में जाएंगे, यहाँ पर जाने के बाद आप पासपोर्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको पासपोर्ट, हमारी तरफ से पासपोर्ट में मिलने वाली सारी जो भी सुविधा है या इसमें आपको क्या क्या दिक्कतें आती हैं, उन दिक्कतों का, उन प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन क्या है, ये यहाँ पर पूरा दिया हुआ है, तो आप इसे जरूर पढ़ें। इसके अलावा हमारे ये इस पोर्टल में आपको हर मैक्सिमम सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। उसके FAQs क्या है, उसमें क्या क्या आप कर सकते हैं, इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर से मिल जाती है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा पासपोर्ट बनाइए ताकि लोगों को इसकी भी सुविधा मिल सके। हमारे पासपोर्ट सर्विस के बारे में ये जानकारी थी। धन्यवाद।